हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दिस इज़ साकिब फिरदौस। आज हम लोग बात करेंगे इमेज बैकग्राउंड रिमूवर की। कैसे आप किसी फ़ोटोज़ की, किसी पिक्स की बैकग्राउंड आप रिमूव कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। गाइस, सबसे पहले आप अपने गूगल पे जाएंगे, बाद वहाँ पे सर्च करेंगे। आप बैकग्राउंड, ऑनलाइन बैकग्राउंड रिमूवर फ्री जो होती है, उसकी एक वेबसाइट्स है www.remove.bg। इसी वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वेबसाइट यहाँ पे आकर दिखेगी इस तरह से www.remove.bg। इसी remove.bg में मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फिर ये उस वेबसाइट का इंटरफेस ये खुलेगा। रिमूव इमेज बैकग्राउंड 100% ऑटोमेटिकली एंड फ्री। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस है, आप एग्जांपल्स यहाँ पे दे सकते हैं। पीपल्स का, प्रोडक्ट्स का, आप कोई भी प्रोडक्ट्स का अगर आप कैप्चरिंग करते हैं, उसके बाद उसकी बैकग्राउंड किस तरह से उसकी रिमूव होती है, वो सारा यहाँ पे आपको जस्ट सैम्पल के तौर पे आपको दिया जा रहा है। ये देखिए ग्राफिक्स। आप इस वेबसाइट के थ्रू आप अपनी ग्राफिक्स की भी बैकग्राउंड हटा सकते हो। कोई भी आपके, अगर आपके पास कोई ग्राफिक्स है, उसकी बैकग्राउंड आप बिल्कुल भी ईजी तरीके से आप हटा सकते हो। तो बहुत तरह का इस पर ऑप्शन मिलेगा आपको। कोई भी इस पर कोई लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ोटोशॉप की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी इजी तरीके से आप यहाँ पर आएंगे, बस ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम है यहाँ पे। कोई भी फ़ोटोज़ को चूज़ करो, ड्रैग करो, ड्रॉप करो, 5 to 10 सेकंड के अंदर आपका इमेज का बैकग्राउंड है बिल्कुल भी रिमूव हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि यार इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, रिमूव इमेज बैकग्राउंड, सॉरी, यहाँ पे अपलोड इमेज है, गेट ए ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड फॉर एनी इमेज। अगर आपको कोई ट्रांसपेरेंट इमेज चाहिए तो यहाँ पे अपलोड इमेज करेंगे। अपलोड इमेज करने के बाद मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ कोई भी बैकग्राउंड। जैसे कि मैंने ये पिक्चर चूज़ किया, ओके डन किया। डन करने के बाद आप देख सकते हैं ये प्रिपेयरिंग हो रही है, अपलोडिंग हो रही है। उसके बाद 5 to 10 सेकंड के अंदर ये आपकी बैकग्राउंड ये रिमूव कर देता है। देखिए ये बैकग्राउंड बिल्कुल भी सही तरीके से रिमूव हुआ है। और आप चाहें तो फिर इसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं। एडिटिंग का ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे। अपलोड करने के बाद आपकी जो बैकग्राउंड थी, इमेज की बैकग्राउंड, वो रिमूव हो चुकी है बिल्कुल भी कम्प्लीटली, 100% कम्प्लीटली हट चुका है। अगर फिर भी आपको अगर लगता है कि यहाँ पे कहीं पे कुछ छूट गया है, तो आप एडिट मोड पे जाकर के, यहाँ पे एडिट करने के ऑप्शंस भी मिलते हैं। यहाँ पे एडिट करो, एडिट में जाकर के आप बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हो, उसकी कौन सी बैकग्राउंड अगर लगाना चाहते हो बैकग्राउंड। यहाँ पे एक और भी ऑप्शन आता है, इरेज एंड रीस्टोर। इरेज में जाकर के आप चाहेंगे तो आप इरेज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शंस है, ये चूज़ कर लें। उसके बाद ये इरेज़र कितनी बड़ी साइज़ रखनी चाहते हैं, इरेज़ कर लें। अगर किसी भी पोर्शन में, फ़ोटो के किसी भी पोर्शन में उसकी बैकग्राउंड अगर रिमूव नहीं हुई, बाय द वे, एनीवे, तो आप यहाँ पे जा कर के आराम से रिमूव या फिर इरेज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी बैकग्राउंड छूट चुकी है, बिल्कुल भी कम्प्लीटली यहाँ पे हट गया है। तो मैं कोई इरेज़ वरेज़ करने नहीं आ रहा हूँ। मैं बैकग्राउंड पे जाऊँगा, मैं बैकग्राउंड चूज़ करूँगा कौन सा बैकग्राउंड मुझे लगाना है। जैसे कि सपोज़ मेरे पास बहुत तरह का बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड ये भी हम चूज़ कर सकते हैं। और हर एक बैकग्राउंड का एक उसका ब्लर ऑप्शन होता है। अगर आपने कोई भी बैकग्राउंड चूज़ करनी है, आपने कोई भी बैकग्राउंड अगर अपने पिक्चर्स की बैकग्राउंड अगर आप कोई भी अपनी पिक्चर्स की बैकग्राउंड चेंज करते हैं, उसका एक 3 ऑप्शन मिलता है ब्लर का। जैसे कि ये ब्लर ऑप्शन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शायद, आई थिंक यहाँ पे ये ब्लर ऑप्शन है। ब्लर आप 2-3 तरह का ऑप्शन आता है। जैसे कि ये मैंने बैकग्राउंड चेंज किया, उसका अगर आप थोड़ा सा ब्लर चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। फिर और डार्क ब्लर चाहिए, फिर और कंट्रास्ट चाहिए, तो ये बिल्कुल भी ब्लर हो चुका है। अगर नॉर्मल बैकग्राउंड चाहिए तो आप यहाँ पे नॉर्मल बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे, नॉर्मल आपका हो गया। अब कोई सा भी बैकग्राउंड उठा लें, यहाँ पर से बहुत तरह का ऑप्शन मिलता है। या फिर अगर आप बैकग्राउंड यहाँ से चूज़ नहीं करना चाहते हो, तो ये ऑब्जेक्ट जो आपने अपनी बैकग्राउंड हटाने के बाद जो पिक्चर्स आपकी बनी हैं, वो आप पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप कहीं भी जा कर के किसी भी तरीके से आप उसको अपने तरीके से कस्टमाइजिंग कर सकते हो, उसकी बैकग्राउंड अपने तरीके से कस्टमाइजिंग कर सकते हैं। तो सपोज़ मैंने ये बैकग्राउंड
सपोज़ मैं एक बैकग्राउंड लगाता हूँ। सपोज़ मैं ये बैकग्राउंड लगाया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड के साथ मैं अपनी इसी बैकग्राउंड के साथ मैं अपनी पिक्चर्स डाउनलोड कर लूँ। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करूँगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक डाउनलोड बटन। तो ये जो डाउनलोड बटन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो पिक्चर्स है, बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। ये पिक्चर्स बिल्कुल भी कम्प्लीटली इसी तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको आपके पास एक पॉपअप स्क्रीन आएगा। आप यहाँ पे आप दो तरह का ऑप्शन है, शेयर इमेज का, एक डाउनलोड इमेज का। आप डाउनलोड इमेज करना चाहें तो डाउनलोड इमेज करें, या फिर शेयर करना चाहें इमेज को तो आप शेयर कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे इमेज को। ये फ़ोटो फिर से मैं डाउनलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं इससे पहले भी एक बैकग्राउंड इसकी चेंज कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इसकी देखिए डाउनलोड हो चुकी है। तो ये जो फ़ोटो थी जिसकी मैंने बैकग्राउंड चेंज की, ये बिल्कुल भी ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें तो सिर्फ ऑब्जेक्ट को कट करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप चाहें तो जो बैकग्राउंड हमने इस जैसे इस फ़ोटो की सपोज़ मैंने इसकी बैकग्राउंड हटा दी, तो ये जो आप ऑब्जेक्ट है इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो जिसकी बैकग्राउंड बिल्कुल भी हटी हुई है। उसको डाउनलोड करने के बाद अब अपने अपने हिसाब से, अपने तरीके से वो आप बैकग्राउंड इसकी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, साइज़ भी आती है, आप प्रीव्यू इमेज कर सकते हैं, साइज़ भी देख सकते हैं कि किस तरह की इमेज दिखेगी। तो मैं इसी साइज़ की इमेज अगर डाउनलोड कर लूँ तो डाउनलोड बटन पे क्लिक करूँगा तो ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी जिसकी बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये फ़ोटो हमारा, ठीक है, इसकी बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है। अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं अपने तरीके से, इसकी बैकग्राउंड मैं अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, या फ़ोटोशॉप में या फिर किसी भी फ़ोटो एडिटर में जा कर के मैं इसकी बैकग्राउंड अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। या कहीं पे अगर थंबनेल आपको बनानी हो, किसी चीज़ की थंबनेल, अगर यूट्यूब की थंबनेल बनानी हो तो ये आप इसकी बैकग्राउंड हटा कर के आप इसी तरीके से आप अपने थंबनेल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अपने तरीके से इसकी बैकग्राउंड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं किसी भी फ़ोटोशॉप में या फिर किसी भी फ़ोटो एडिटर सॉफ्टवेयर पे आप जाकर इसकी अपनी बैकग्राउंड जो है इसकी आप अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। या फिर इसमें दी गई जो ऑप्शंस है, एडिट मोड में जाने के बाद आपको इसमें ऑलरेडी बहुत सारे बैकग्राउंड मिलते हैं, तो आप इसमें भी जाकर के अपनी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो ये सारा बैकग्राउंड इसमें बहुत सा ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, तो आप इस पे जाके चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने थंबनेल में अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो बैकग्राउंड रिमूव करके वो थंबनेल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी फ़ोटो सॉफ्टवेयर या फ़ोटोशॉप्स के थ्रू आप अपना कोई भी कस्टमाइजिंग कर सकते हैं उसकी बैकग्राउंड। तो ये है इसकी एडिटिंग, ये काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली इसी तरह हटा सकते हैं। मैनुअली बहुत से फ़ोटो एडिटर सॉफ्टवेयर में होता है क्या है कि आप अपने खुद से मैनुअली इसको हटाते हैं और बहुत वक्त लगता है फ़ोटोज़ की बैकग्राउंड हटाने के लिए। बट ये जो वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट है रिमूव बीजीज़, यहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपलोड करके उसके बाद इसकी बैकग्राउंड बिल्कुल भी हटा सकते हैं। गाइज़, ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।